गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमको उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। शिविर का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आगे हम पढ़ा चुके हैं शिविर क्या चीज होता है। शिविर एक स्थान से दूसरे स्थान जाके तंबू लगा के जो ले रहते हैं उसे हम शिविर कहते हैं। शिविरवास का शैक्षिक महत्व। प्रत्येक शैक्षिक संस्था वर्ष में एक बार अवश्य ही शिविर का आयोजन कर विद्यालय में संस्था तथा अपने दैनिक कार्य में अलग आकृति वातावरण में स्वच्छता और विचार का आवश्यक प्रदान करती है। इस प्रकार शिविर का विद्यार्थियों को अनेक क्रीड़ाओं तथा विभिन्न गतिविधियों से आवश्यक कराया जाता है। शिविरवास के विद्यार्थियों का संपर्क सीधे होने से इसकी छाप विद्यार्थियों के मस्तिष्क पे जीवन पर्याप्त रहती है। शिविर के अनुभव विद्यार्थी को शैक्षिक जीवन पर अत्यंत अलग प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों को मिलजुल कर रहने और आगे बढ़ने का कार्य किया जाता है। शिविर के निम्नलिखित पॉइंट है। पहला पॉइंट, शिविर में विद्यार्थियों को अनेक साथ लोकतंत्रिकाएं ढंग से रहना सिखाता है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक वातावरण साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, उत्तम जीवन यापन में योगदान होता है। चौथा पॉइंट, उत्तरदायी नेतृत्व और प्रभाव ईमानदारी जैसे नागरिक श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है और स्वास्थ्य निर्माण के योगदान करता है। और इसके बाद संचालित और मौलिक नियमों का ज्ञान बढ़ाता है और शारीरिक शिक्षा का कौशल में क्षमता प्राप्त करता है। ये सब जो है शिविर के दौरान में पाए जाते हैं। शिविर लगाने से पहले क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, शिविर आयोजन हेतु उपयोग लाई जाने वाली सामग्री निम्न है। तंबू और उसे लगाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे खूंटा, रस्सी, बांस आदि। शिविर का ध्वज और रस्सी, प्राथमिक उपचार का सामान व दवाइयाँ, कीटाणु नाशक दवाइयाँ, साफ सफाई की सामग्रियाँ, खाना बनाने के बर्तन एवं खाद्य सामग्रियाँ, खेलने की सामग्रियाँ और साधारण सामग्रियाँ, नाश्ता और पानी भरने के लिए मटके, बाल्टी, रस्सी, चाकू, जलाने के लिए लकड़ी, मिट्टी का तेल, माचिस, लैंटेन या टॉर्च, लाठी आदि उपयुक्त किया जाता है। और सामग्रियों के अलावा प्रत्येक शिविरों के पास भी आवश्यक सामग्रियां होनी चाहिए जैसे बिस्तर बंद, चाकू, टॉर्च, छोटी रस्सी, पानी का बोतल, खाने के लिए बर्तन, सीटी, पेन, डायरी और पहचान पत्र। अलग अलग शिविर गतिविधियों के लिए कपड़े व जूते, मोजे आदि जो है लिया जाता है। ये सारी चीजें हम पहले भी थोड़ा बता चुके हैं। अब इसमें जो है पढ़ के हम आपको पूरा बता रहे हैं। ये सारी सामग्रियां होनी चाहिए, चाहे वो आप घूमने के तौर पे जाइए या कैंप लगाने के तौर पे जाइए, गाइडिंग के कैंप में जाइए या एनसीसी में जाइए। ये सब चीज की आवश्यकता जो है हमको पड़ती है। शिविर गतिविधियां, पर्वतारोहण, शूटिंग, छोटे मैदान में खेले जाने वाले खेल, सामूहिक ज्ञान, तैराकी एवं मछली पकड़ना, मिट्टी एवं रेत में खेलना तथा खिलौने बनाकर संगीत तथा नाटक और तीरबाजी, योग एवं ध्यान का दृढ़ रखता है। मतलब ये सारी चीजें भी होती है जो
तो हम लोग ये सब करते हैं। तैराकी, स्विमिंग जिसको आते हैं वो स्विमिंग, अगर नदी है तो उसके किनारे जो है स्विमिंग करते हैं। और जैसे कि तीरबाजी है तो तीर चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता, एनसीसी में क्या होता है ये भी मतलब करना पड़ता है, गन भी चलाना पड़ता है, ये सब भी चीज़ सिखाया जाता है। ढूंढना, प्राकृतिक का अध्ययन, झंडे का लाना और चट्टानों का चढ़ना, शिविर, खेल एवं स्काउट तंबुओं का निरीक्षण, कैंप, क्रॉस, वाद विवाद आदि का भी करते हैं। वाद विवाद जैसे कि वाद विवाद करते हैं, उसमें जो है जो पक्ष जीत जाता है उसे प्राइज दिया जाता है। ये सारी चीज, पहाड़ों पे चढ़ना बहुत आसान बात नहीं होता है। कभी कई बच्चों से कहते हैं जो सबसे पहले जो पहाड़ पे चढ़ के अपने स्कूल का या अपने गाइडिंग का या स्काउट का झंडा ऊपर गाड़ आएगा, तो सारे जितने शिविर में लोग आए होते उन सभी को बोला जाता है जो सबसे पहले भाग के ऊपर चढ़ के अपना झंडा गाड़ देता है वो जो होता है जीतता है, उसको जो है प्राइज मिलता है। दूसरा, शिविर आयोजन में होने वाली समस्याएं एवं नियोजन मार्गदर्शन सिद्धांत। शिविर आयोजन में होने वाली समस्याएं, कभी कभी बहुत सी समस्या भी आ जाती है, उन समस्याओं का समाधान हम और आप लोग करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। और इससे जो है प्रत्येक संस्था द्वारा प्रति वर्ष कम से कम वर्ष में एक बार शिविर का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार शिविर मुख्य प्राकृतिक बिहार में आयोजित किया जाते हैं। शिविर में अनेक प्रकार की समस्या आ जाती है जो कि निम्नलिखित है। शिविर एक स्थान पे पहुंचने में होने वाली कठिनाइयां। जब हम एक स्थान पे पहुंचते हैं तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां होती है हम खड़े होके पहले सोचते हैं। दूसरा, अनुमति लेने में होने वाली कठिनाई। अनुमति लेते हैं, पहले किसी के यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना कैंप लगा लेंगे, आज्ञा लेना पड़ता है। या कहीं खेल का होता है तो उसको पहले से 1 महीना से पहले से बुकिंग कर रहे थे। किसी को चार्ज मिल जाता है, उस चार्ज के अनुसार जो है उसको उस जगह पे अपना टेंट का व्यवस्था करता है। ऐसे नहीं कोई कर सकता है। विद्यार्थियों को अस्थायी शिविर होने वाली परेशानियां जैसे बिजली, पानी और अलमारी इत्यादि। अब क्या होता है, बिजली और पानी का भी व्यवस्था देखना पड़ता है, ऐसे नहीं शिविर लगा देना पड़ता है। एनसीसी का, गाइडिंग का, खेल का अगर हम लगा दिए और पानी और बिजली का व्यवस्था नहीं है तो सारे बच्चे और बच्चियां कहाँ जाएंगे, उनको बहुत परेशानियों का कठिनाई। ये सारी चीजें देख कर भी हमको शिविर लगाना चाहिए। धूप और मौसम की अनिश्चित से होने वाली दिक्कतें। जब है धूप, मान लीजिए बहुत धूप है, हम वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं तो क्या होता है, धूप की जो आंच होती है वो हमको गर्मी प्रदान करती है और वो बच्चे जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पेड़ और इत्यादि रहे, छाई आए और बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। मच्छर, सांप और अन्य विषैले जीव जंतुओं से खतरा, ये भी देख लेना चाहिए कि सांप, बिच्छी और कोई विषैले जगह आने का कोई साधन तो नहीं है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि रात के समय काट ले और हम लोग को परेशानियां हो, बच्चों को परेशानियां उठाना पड़े। उसके बाद विशेष जरूरी समय अस्पताल का निकट होना, मतलब अस्पताल का, स्टेशन का, बाजार का, ये सब का होना बहुत जरूरी है। पास में रहे, बहुत दूर होगा तो अगर कोई भी परेशानी होगी तो हमको जाने में बहुत दिक्कत होगी, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए ये सब देखते हुए जो है शिविर का आयोजन करना चाहिए। और आहार और भोजन बनाने का सामग्री उपलब्ध का शिविर स्थल से दूर होना। जो आहार हम भोजन बनाते हैं अगर हम घर से नहीं ले जाते हैं तो उसके पास बाजार जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम सामान मंगा सके। क्योंकि छोटे से छोटा सामान मंगाने के लिए हमको घर वापस तो नहीं आना पड़ेगा ना, हमको वही बाजार होगा तो वहाँ पे सारे सामान खरीद लेंगे और सब चीज का भोजन का व्यवस्था कर लेंगे तो हमको जो होता है लाभ होगा। दूसरा कि
उपस्थित क्षेत्र में भटकने का डर। हमको उपस्थित क्षेत्र में भटकने का डर नहीं हो। जैसे कि बच्चों को छोड़ दिए, बच्चों जाओ खेल के आओ, ये करो, और कोई बच्चा ऐसा हो कि रास्ता भूल जाए, भटक जाए, तो परेशानी होने लगती है टीचर को, जो गाइड स्काउट का होता है उसको, ये सारी परेशानी उठाने में। अगर हमारे पास वन है तो उसको देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है कि जो रात में आके हम लोग के ऊपर हमला करे, और जब हमला करेगा तो हम लोग बचाव के लिए इधर उधर भागेंगे, और किसी को अगर नुकसान पहुंचेगा तो बहुत ही हानि हम लोग को पहुंचेगी। नियोजन मार्गदर्शन सिद्धांत, और ये शिविर के प्रयोजन के सफल संचालन के लिए उसके पूर्व नियोजन के बिंदु पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि शिविर नियोजन में कुछ ऐसे निर्देशित है जिसके प्रति एक पहलू को गहरा चिंतित पश्चाताप उनकी समुचित व्यवस्था करना शिविर संचालन का प्रमुख दायित्व, जिससे कि शिविर के सफल आयोजन किसी भी प्रकार का कोई समाधान उत्पन्न ना हो, कोई भी समाधान ना हो, कोई भी कठिनाइयां ना हो। ये सारी चीजों को हमको सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। शिविर नियोजन के आवश्यक घटक का मार्गदर्शन तत्व निम्नलिखित है: शिविर स्थल, शिविर सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिविर अवधि का समय, शिविर उपकरणों का अन्य सुविधाएं, शिविर कार्यक्रम का दिनचर्या, शिविर प्रबंध का प्रशासन। ये सारे कार्य आज आपका यहाँ पे पार्ट 2 समाप्त होता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखे होंगे, क्योंकि शिविर हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, और हमको साल में एक बार जरूर बाहर जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग को एंजॉय करने के लिए सारी सुविधाएं हो सके। आप लोग को हम एक नोट्स देते हैं, शिविर के प्रकार एवं टिप्पणी के बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है बाहर जाते हैं और उसका आनंद करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे, और जब स्कूल खुलेगा तो आप जो है हमसे चेक करवा लीजिएगा। आप सभी को बाय बाय।